सभी हरियाणा की जेलों में आप जा रहे हैं कि कर दौरा कर रहे हैं, आज करनाल पहुंचे हैं, क्या करना? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे वर्ष का अंत हो रहा है, वैसे मेरा भी लास्ट लेग है टेन्योर का, तो मैं ज़रूर रिकॉल करना चाहूँगा कि किस तरह से टेन्योर शुरू हुआ था। जब पहले हमने ज्वाइन किया था उसी समय हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उसमें गैंगस्टर्स के अराउंड क्रिमिनल एक्टिविटीज़ चल रही थी जेल में, और उन आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए स्पेशल मेरे से डिस्कशन करके फिर मैंने पदभार ग्रहण किया था। तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम स्ट्रेटजी बना के हफ्ते भर के अंदर इस सारी चीज़ को चेक करेंगे। उस समय हमने गैंगस्टर्स का तबादला किया था और लगभग 50 के करीब गैंगस्टर्स एक जेल से दूसरी जेल में हमने तबादला किया था। उसके बाद मैंने अपने प्रिजन ऑफिशियल्स और इनसे डिस्कशन की थी और एक स्ट्रेटजी बनाई थी। उस स्ट्रेटजी के तहत हमने इनके आपराधिक गतिविधियों को काबू किया था। उसके बाद से हमारे जेलों में कोई भी अंदर से कोई फिरौती घटना मेरे टेन्योर में या कोई मोबाइल घटना, कोई धमकी देने घटना, कभी भी कोई इस तरह की घटना नहीं हुई, अप्रिय घटना नहीं हुई। दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने किया था तब उसमें ये डिसाइड हुआ था कि जो गैंगस्टर कल्चर है उस पर हमको प्रहार करना है। ना हम किसी गैंगस्टर के अगेंस्ट नहीं, हम गैंगस्टर कल्चर के ही अगेंस्ट है। तो कल्चर में ये था, जैसे इनका पहनावा था, जैसे ये अपना कहीं पेशी होती थी, पीछे से गाने बजते रहते थे युवाओं को आकृष्ट करने के लिए, और ये एक महिमा मंडन किया जाता था, एक ग्लोरिफिकेशन ऑफ द गैंगस्टर किया जाता था कि एक गैंगस्टर जो है एक भाई कल्चर है, ये बहुत बड़े लोग हैं और ये युवाओं को गलत रास्ते पे भटकाने के लिए इनका एक महिमा मंडन किया जाता था। उस महिमा मंडन को ध्वस्त करने का हमने काम किया। तो हम लोगों ने उसके लिए किया ये कि जो प्रिजन रूल था उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। तो प्रिजन रूल में ये साफ लिखा हुआ है कि सैनिटेशन, मेंटेनेंस और क्लीनलीनेस का काम सारे अंडर ट्रायल और कन्विक्ट्स करेंगे, और उनको ये काम जो है वो सुप्रीडेंट प्रिजन अलॉट करते थे। जब किसी को काम अलॉट किया जाता है तो उसमें 2 पॉइंट देखे जाते हैं, एक एस्केप का पॉइंट देखा जाता है, एक हेल्थ और हजार्डस पॉइंट देखा जाता है। मतलब आप बंदा विलिंग भी हो और क्वालिफाइड भी हो, तभी उसको ये काम दिया जाता है। दोनों होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी को इलेक्ट्रीशियन का काम दे दिया, उसको इलेक्ट्रीशियन काम नहीं आता, तो उसके साथ हजार्डस हो सकता है। तो जब हमने ये डिस्कशन करी तो ये पाया कि ये जिस तरीके से रहते थे उसको हमने चेंज किया। हमने इनको भी काम अलॉट करना शुरू किया। तो सैनिटेशन, मेंटेनेंस और क्लीनिंग के काम में गैंगस्टर्स को भी लगाया गया। और फिर मैंने उस समय ये बात कही थी कि इनको हम ले जाएंगे, पत्रकारों को जेल विजिट कराएंगे, और हमने अम्बाला जेल विजिट कराया था। जब पत्रकार हमारे साथ गए तो उन्होंने देखा, रूबरू हुए, तो उन्हें पता चला 6x6 के सेल में 3 गैंगस्टर या 4 गैंगस्टर भी रहते हैं, टॉयलेट भी अंदर है। और जो हरियाणा पुलिस से मुलाकात हो गई तो हॉस्पिटल में भी 1-2 लोग मिले जिनके शरीर शत विक्षत थे, पैर में गोली लगी हुई थी। तो उनकी स्थिति दयनीय थी, वो दयनीय स्थिति में थे, वो उसके टॉयलेट तक नहीं जा सकते थे, और जो महिमा मंडन और जो ग्लोरिफिकेशन हो रहा था वो गलत हो रहा था। तो हमने पत्रकारों को दिखाया और अपनी बात पत्रकारों के माध्यम से समाज तक पहुंचाई। जब समाज में युवाओं को इनकी असली स्थिति का पता चला तो पीछे आपने देखा होगा पिछले 3-4 महीने से जो सोशल मीडिया पे एम्प्लॉयमेंट चल रहा था गैंगस्टर्स के द्वारा युवाओं का, वो बंद हो चुका है हरियाणा में। पीछे आपने देखा होगा कुछ लोग जो है वो बरेली गए थे यहाँ से कांड करने के लिए, लौटते समय उनकी पुलिस से मुलाकात हो गई। 2 लोग उसमें दिवंगत हो गए और 2 लोग जो है वो घायल हो गए। तो हुआ क्या कि किसी युवा ने, किसी पत्रकार ने, हमने किसी में भी आगे जाके जानने की कोशिश नहीं की कि इनकी क्या दयनीय स्थिति है। उनकी बेसिकली बहुत दयनीय स्थिति थी, परिजनों की बड़ी दयनीय स्थिति थी। जब मैंने गैंगस्टर्स को ट्रांसफ़र किया तो इनके परिजन आके कार्यालय में रोने लगते थे, क्योंकि उनको अपने बच्चों पर ये विश्वास नहीं था कि 10-12 मुकदमे हैं। तो स्थिति ये थी कि उसमें दयनीयता का ही भाव रहता था, महिमा मंडन वाली कोई बात कहीं पे रहती नहीं थी। जब अम्बाला जेल हमने विजिट किया था पत्रकारों के साथ तो उन्होंने ये बात रखी थी कि वहाँ पे हमने बेकरी का भी सामान देखा और वहाँ पे वुड क्राफ्ट का भी देखा गया, वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस भी था, कुछ क्लासेस भी चल रही थी जिसमें वेल्डिंग के बारे में बताया जा रहा था, कौन सी फ्लेम कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या मेटल में काम करता है। वेल्डिंग का बड़ा अच्छा वहाँ पे टीचिंग स्टाफ था। और वहाँ पे अपना कल्चरल फंक्शन के लिए, डांस के लिए, म्यूज़िक के लिए सारे में प्रिजन इनमेट्स इन्वॉल्व थे। तो उस समय ये इशू उठा था
मैंने ये सब बातें मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ क्योंकि जो गैंगस्टर वाली जो ट्रांसफ़र वाली मैंने बात कही वो भी हरियाणा में ऐतिहासिक था। कभी भी इस लेवल पर ना कभी ट्रांसफ़र किया गया था, मैंने पहली बार किया था। गैंगस्टर कल्चर पे जो प्रहार की बात करी वो भी हरियाणा में ऐतिहासिक था, हमने सबसे पहली बार इस चीज़ को किया। और तीसरा जो है जब हमने इस वहाँ पे ये जब बेकरी का सामान और ये सारी चीज़ें देखी गई तो हरियाणा का जो हमारी निगरानी कमेटी है हाई कोर्ट की उनकी डायरेक्शन भी थी और हमने 5 ITI और 5 पॉलिटेक्निक एस्टेब्लिश किया विद इन द जेल्स। और वो थे करनाल, पानीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव एंड रोहतक। तो जो इसमें था कि इसमें फॉर्मल डिग्री इनको मिलेगी, वोकेशनल डिग्री जो इनको आगे रिहेबिलिटेशन में मदद करेगी। और उसके बाद उसी क्रम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 6 दिसंबर को उसका उद्घाटन किया। वो अलग एक ऐतिहासिक घटना हुई, आज तक इस तरह की घटना नहीं होती। जो CGI ने उद्घाटन किया उसमें वरिष्ठ जज जो है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के सारे वहाँ पे उपस्थित थे। इसमें ही इसी क्रम में HKRN से और प्रिजन डिपार्टमेंट से एक MOU भी हुआ। वो MOU हुआ वो भी ऐतिहासिक था। उसमें MOU से ये हो गया कि जो भी प्रिजन इनमेट को जो ये सर्टिफिकेट मिलेगा वो बाकी जनता के साथ कंसिडर होगा फॉर एनी अदर जॉब, जिसमें गुड कंडक्ट का सर्टिफिकेट सुप्रीम जेल देंगे। जब इतनी सारी बातें हो गई तो फिर ये हुआ कि आगे फॉर्मल एजुकेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो फॉर्मल एजुकेशन के लिए हमने 2 व्यवस्था थी, एक NIOS की थी, एक NOU की थी। 10th और 12th का हम सर्टिफिकेट देते हैं NIOS के थ्रू और BA और MA का सर्टिफिकेट देते हैं NOU के थ्रू। मैंने इसमें मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन कराई और BA की रजिस्ट्रेशन हमारी 700 से ऊपर चली गई। बाकी में भी रजिस्ट्रेशन जो पिछले सालों में थी उससे ज़्यादा चली गई और इसी दिसंबर में उनका एग्ज़ाम भी था जिसमें उत्तीर्ण होंगे। मेरा 10 विषय है उनके लिए, तो उनके फॉर्मल एजुकेशन की भी व्यवस्था की गई। मेरे अब ये चूंकि मेरा ये कंक्लूडिंग सेशन है आप लोगों के साथ, अब एज डायरेक्टर प्रेजेंट मेरा आप लोगों के साथ ये मे बी द लास्ट इंटरेक्शन। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो ये गैंगस्टर कल्चर को जो समाप्त करने की हमारी मुहिम थी उसमें हम 100% सफल रहे। 90% उसका क्रेडिट मैं अपने प्रेजेंट डिपार्टमेंट के अधिकारियों कर्मचारियों को देता हूँ। 9% क्रेडिट मैं अपने मीडिया के साथियों को देता हूँ जिन्होंने मेरी बात समाज तक पहुँचाया, मेरे बात को प्रेजेंट डिपार्टमेंट के अधिकारियों कर्मचारियों तक पहुँचाया। और 1% क्रेडिट मैं खुद ले लेता हूँ क्योंकि मैं रिटायरिंग के बाद कुछ ना कुछ जरूर करना चाहता हूँ, तो इसलिए वो क्रेडिट अपने पास रखता हूँ। थैंक यू सर। जेल